इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो मॉडल सेट है, जिसमें हम लोगों को जो है कुल पूर्णांक यानी फुल मार्क्स जो है 70 नंबर का होता है और जो टाइम जो होता है वह 3 घंटे और 15 मिनट के हम लोग को दिए जाते हैं, जिसमें कि जो है कुल प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 70 + 20 + 6 है, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोगों को जो सवाल हैं वो 96 रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो है कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो पहला है हमारा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर द प्रैक्टिकेबल्स, यानी कि ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो क्या करने हैं आप लोगों को एक बार देख लेने हैं। तो आइए हम लोग खंड ओ में देखते हैं, सेक्शन ए में, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जो है 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो है एक क्या है, राइट आंसर है, एंड अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर क्या करें, चिन्हित करें। तो इनमें से क्या करना है हम लोगों को, 35 सवाल के ही जवाब क्या करने हैं हम लोगों को देने हैं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग के क्वेश्चन जो है नंबर है 1 to 70 हैव द 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑन द OMR शीट, आंसर एनी 35 क्वेश्चन। जिसमें से कि हम लोग का पहला सवाल है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है कि अनुवांशिकता यह सक्रिय होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिकतः निष्क्रिय होता है, और इनमें से क्या होता है, डी में हमारा ऑप्शन है कि दोनों, बी और सी दोनों होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि विच इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें कि जेनेटिकली एक्टिव है, न्यूट्रल है, जेनेटिकली इनएक्टिव है, और बोथ है बी एंड सी। तो जिसमें से कि हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा, जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। अगला सवाल है दूसरा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। पहला है राइनो के लिए, दूसरा है शेर के लिए, तीसरा है बाघ के लिए, और चौथा है काला बक के लिए। इंग्लिश में देख लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनो, लायन एंड टाइगर, ब्लैक बक। इसमें से कि हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, टाइगर। यह क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए यानी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि हाइब्रिड विगर यानी कि संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। पहला है विनिमय, दूसरा है काइस्मा है, और तीसरा है होमोजाइगोसिटी जिसे हम लोग संयुग्मजता कहते हैं, एंड चौथा है विषम युग्मजता। जिसमें से कि हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू विच इवेंट्स इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी क्या है घटनाएं हैं जिसके द्वारा हाइब्रिड विगर जो है तैयार होता है। कारण बताना है तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या करने हैं, पहला है क्रॉसिंग ओवर, काइस्मा है, होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी है। तो इसमें हम लोगों को क्या है, राइट आंसर जो है हेटेरोजाइगोसिटी है। अगला है 4 नंबर में कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। पहला है अंगूठा जिसे हम लोग थंब कहते हैं, पिन्ना है, पिन्ना, कोकिक्स है, एंड पेल्विक रीजन है। तो इसमें से कि हम लोगों का जो 4 वाला ऑप्शन है वह उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोकिक्स जो हमारे क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। 5वां है कि ह्यूमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सशक है, मनुष्य है, घोड़ा है, और इनमें से सभी हैं। ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है रैबिट, ह्यूमन बींग्स है, हॉर्सेस है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वह ह्यूमन बींग्स होगा। यहाँ पर जो है मानव में जो क्या होते हैं, प्लेसेंटा होते हैं, वो क्या होते हैं, ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा पाए जाते हैं। अगला है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है, यानी कि विच पॉलिनेटर्स इज नॉट अट्रैक्ट बाय सेंट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, मॉथ्स है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, एंड बैट। इनमें से कौन सा जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आपको उस वेक्टर का एजेंट का नाम बताना है कि जो अटैक नहीं होते हैं, उनके सेंट से आकर्षित नहीं होते हैं लिखा हुआ है।
तो उसमें जवाब होगा हम लोग का क्या, मॉथ जो है वह यानी कि शलभ ये नहीं आकर्षित होते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन मैन इज, जिसमें से कि हमारा ऑप्शन है कि कलर ऑफ आई है, दूसरा है स्किन कलर है, हेयर कलर है एंड शेप ऑफ नोज है, जिसमें कि हम लोगों का क्या होगा, सही जवाब जो है वह क्या है, त्वचा का रंग यानी स्किन कलर है। अगला सवाल है कि वह कारक एजेंट जो कैंसर उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कैंसरस काउजिंग एजेंट जो है वो क्या है, जिसमें हम लोग का पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा है, कार्सिनोजेन है एंड ऑन्कोजेंस एंड मेटास्टेटिस है। तो इसमें कि हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, कार्सिनोजेन। अगला है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। तो इसमें से कि पहला हमारा है 1 है, दूसरा है 2 है, तीसरा है C है और चौथा में 4 है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, बी में क्या है 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। अगला सवाल है कि जो कि 10 नंबर का है कि ये पारितंत्र में, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर क्या होता है। बहुत ही इजी सवाल है कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज एन इकोसिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि प्राथमिक यानी कि जो पहला ट्रॉपिक लेवल होता है फर्स्ट, वह क्या होता है। तो इसमें से हमारा पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, दूसरा है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, तीसरा है प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें से कि हम लोग का सही जवाब क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होगा, यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अगला सवाल है कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं, जिसमें कि नेम ऑफ द सेलुलर जीन्स विच व्हेन एक्टिवेटेड कैन काउजेज कैंसर, जिसमें पहला है क्या है, ऑन्कोजीन्स है, दूसरा है पोटो ऑन्कोजीन्स है, तीसरा है बोथ A एंड B है एंड साइलेंट जीन्स है, जिसमें से कि हमारा सही जवाब होगा बोथ A एंड B, यानी कि ऑन्कोजेंस तथा प्रोटो ऑन्कोजेंस ये दोनों होंगे सही जवाब, यानी कि C हमको क्या करना है, टिक करना है। तो अगला सवाल है कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। पहला है कि जीन गन कैन इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू सेल्स विथ द हेल्प ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 क्या प्लाज्मिड्स है, दूसरा है कॉस्मिड है, अगला है फाइजमिड्स है और माइक्रोस्कोपिक क्या है, पेलेट्स है, जिसमें से कि हमारा क्या होगा, सही जवाब जो होगा वह सूक्ष्म क्षरण होगा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पेलेट्स होगा। तीसरा है यानी कि 13 है, 13वां सवाल है कि अनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि फ्लेवर सेवर जो है वह क्या है, अनुवांशिक जो बदलाव होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, वह किसका है, राइस का है, कॉटन का है, पोटैटो का है या टोमेटो का है। तो इसमें से कि हम लोगों को क्या है, सही जवाब जो होगा वह क्या होगा, यह क्या है, टमाटर का क्या है, रूपांतरित अनुवांशिकता क्या है, फ्लेवर सेवर जो है वो क्या है, टमाटर का है। अगला है कि संख्या का पिरामिड जो है निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन से हमारा क्या 1 है, यानी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, लैक है, पॉन्ड है। तो इसमें कि हम लोगों का क्या होगा, सही जवाब जो होगा वह फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो है वह क्या होता है, अपराइट जो है। अगला सवाल है कि 15वां जो है पारिस्थितिक तंत्र में जिसका क्या होता है, पुनः नवीनीकरण नहीं होता है, यानी कि विच इज़ नॉट रिसाइकिल्ड इन इकोसिस्टम। तो इसमें जो है कौन सा इकोसिस्टम यानी कि रिसाइकिल नहीं होता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा क्या होता है, रिसाइकलिंग नहीं होता है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, एनर्जी होगा, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। अगला है कि 16 में कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ विच आर नॉट इजैकुलेटेड आर द रीअब्जॉर्ब्ड इन द, यानी कि वे पुनः क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब किसके द्वारा अब्जॉर्ब को ले जाते हैं। तो पहला है स्कोरेटम के द्वारा, भाषा डिफरेंसिया के द्वारा, भास डिफरेंसेस के द्वारा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें से कि हमारा सही जवाब होगा भास डिफरेंसेस के द्वारा जो क्या होते हैं, ये क्या किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं या एब्जॉर्ब किए या अवशोषित कर लिए जाते हैं।
अगला सवाल है कि संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोमेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रायनिक लेयर? इसमें से कि हमारा पहला है कि एक्टोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है, एंडोमेसोडर्म से होता है और एंडोडर्म से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या जवाब लिखने हैं कि यह क्या होता है, मेसोडर्म से होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रायनिक लेयर, दैट इज द मेसोडर्म। अगला सवाल है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? यानी कि एक्स क्रोमोसोम इज, पहला है एसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है एंड टेलोसेंट्रिक। तो इसमें सही जवाब क्या है, मेटासेंट्रिक। अगला है कि 19वां है कि एलोसोम्स आर द नेम ऑफ विच स्मॉल एमंग द फॉलोइंग? पहला है ऑटोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम है, स्वेलिंग ऑन द क्रोमोसोम है एंड काइनेटोकोर है। तो जिसमें से कि हम लोगों को क्या होगा, सही जवाब जो है वह क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। 20वां है कि एंडोगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि अगला है कि ऑप्शंस में क्या क्या है कि प्लाज्मोडियम है, प्लानेरिया है, टेनिया है एंड हाइड्रा। जिसमें से कि हम लोग का सही जवाब होगा टेनिया, जिसका पूरा नाम टेनिया सोलियम है। अगला है कि 21वां है कि मध्य चक्र यानी ऑस्टर साइकिल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है कि बंदर में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। तो इसमें से कि क्या है, ऑस्टर साइकिल जो है कहाँ होता है, गाय में पाया जाता है। बहुत ही इजी सवाल है क्योंकि मैन और मंकी जो है वो एक ही हैं और इसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं, लेकिन गाय में ऑस्ट्रस साइकिल होता है या पाया जाता है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है कि राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है? आपको क्या करना है, यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, यह रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बी यानी कि राजस्थान क्या करना है, सिलेक्ट करना है। विच वन इज एन एंडेमिक प्लांट? तो कौन सा क्या है, स्थानीय पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा जिसमें कि रिक्सिया है, डिस्कलर है, मार्केंसिया पॉलीमार्फा है, साइनोन डक्टाइनोन है एंड नेपेंथस कासियाना है। तो इसमें से कि हम लोग को क्या होगा, सही जवाब जो होगा नेपेंथस होगा। अगला है कि 24वां कि जीन क्लोनिंग के संवाहक के रूप में प्रयुक्त गुणसूत्र डीएनए क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग किया जाता है ट्रांसपोसॉन, इंटरॉन, प्लाज्मिड्स एंड एक्सॉन। इसमें से कि सही जवाब होगा प्लाज्मिड्स का उपयोग किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिका को कायाकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कि सही जवाब होगा प्लांट्स। 26वां है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इनमें से जो है किसके लिए उपयोगी होते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस यूज इन यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एमिनो सिंथेसिस करता है, एसिड करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है या डीएनए एम्प्लीफिकेशंस करता है या डीएनए का प्रवर्धन करता है। तो इसमें सही जवाब होगा डीएनए एम्प्लीफिकेशंस का काम करता है। अगला है कि ट्रेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया आर, ये दोनों क्या हैं? तो इसमें से क्या हमारा पहला ऑप्शन है होमोलोगस ऑर्गन है, दूसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है कि बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, समझात यानी कि होमोलोगस ऑर्गन ये क्या है, आपस में होमोलोगस ऑर्गन है। अगला है 28वां कि डार्विन्स फिंचेस सोल्स, डार्विन्स के फिंच क्या दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है पैरेलल इवोल्यूशंस, होमोलॉजी है एंड एडाप्टिव रेडिएशंस है। इसमें से कि हमारा सही जवाब होगा अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशंस। 29वां है कि आर्चोप्टेरिक्स फॉसिल बर्ड्स इज कनेक्टिंग लिंक इट बिटवीन, यह एक क्या है, आर्चोप्टेरिक्स जो है वह किसकी योजक करी है? इसमें से कि हमारा सही जवाब होगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की क्या है, यह योजक करी। ये डायहाइब्रिड कंडीशन यानी कि इनमें से कौन सी द्विसंकरण स्थिति कौन सी है? तो इसमें से कि पहला हमारा है कैपिटल टी, स्मॉल आर, दूसरा है कि स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। तीसरा ऑप्शन है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अगला है कि स्मॉल टी है और स्मॉल आर है। तो इसमें क्या है,
कि डायहाइब्रिड कंडीशंस हम लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें से कि सही जवाब क्या होगा, हम लोगों का सी जो होगा वह क्या है, द्विसंकरण स्थिति में है, यानी कि डायहाइब्रिड कंडीशंस में है। अगला सवाल है कि जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड, एक कंप्लीमेंट्री जीन कहलाता है, हेट्रोजाइगोट्स कंडीशंस कहलाता है, या सप्लीमेंट्री जीन कहलाता है, या एलेल कहलाता है। तो इसमें से कि हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर जो है वो क्या है, युग्म विकल्प यानी कि एलेल कहलाते हैं। 32वां है कि टेपेटल सेल्स शोज, यानी कि यह क्या दर्शाते हैं, टेपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है माइटोटिक डिवीजन दर्शाती है, म्योटिक डिवीजन दर्शाती है, एंडोम्योटिक डिवीजन दर्शाती है, एंड एंडोमाइटोटिक एंड पॉलीप्लॉइडी दर्शाती है। तो इसमें से कि सही जवाब क्या होगा, डी होगा, यानी कि एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी दोनों दर्शाते हैं। भ्रूण कोश किससे बनता है, यानी कि द एम्ब्रायोसैक इज फॉर्म्ड बाय, किनसे यह तैयार होता है। पहला हमारा मेगास्पोर्स है, मेगास्पोरेंजियम है, फीमेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमिट्स हैं। तो इसमें से कि सही जवाब क्या होगा, हमारा मेगास्पोर्स जो है वो क्या करते हैं, यानी कि एम्ब्रायोसैक तैयार होते हैं। उससे अगला सवाल है कि स्थानांतरण, यानी कि विच वन इज द प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर्स आरएनए, ट्रांसफर्स आरएनए जो है क्या इनमें से क्या पाया जाता है, या स्थानांतरण आरएनए पर इसमें से क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है इनिशिएशन कोडन होता है, डिजेनरेट कोडन होता है, टर्मिनेशन कोडन होता है और एंटी कोडन होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एंटी कोडन होते हैं। अगला है 35वां की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, यानी कि पहला है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज क्या है, कि पहला ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है। अगला है कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें से कि हमारा सही जवाब क्या होगा, पहला आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स।